मैं थांसू दूर कोनी, ये हमारी कर्मभूमि रही है। इन राज्यों में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। राजस्थान में हार की एक वजह पायलट गहलोत की दुश्मनी को भी माना गया, तो अब पार्टी ने पायलट को राजस्थान से दूर छत्तीसगढ़ भेज दिया है। लेकिन सचिन पायलट राजस्थान में ये कहते हुए नजर आए कि मैं थासू दूर कोनी। उनके इस बयान के सियासी मायने आखिर क्या हैं? सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाकर क्या कांग्रेस को वाकई फायदा मिलने वाला है या ये पायलट के लिए ही नुकसान है? चलिए इस वीडियो में इन सवालों के जवाब आपको देंगे। पहले 27 दिसंबर को श्री गंगानगर जिले के कर्णपुर में दिए पायलट के इस बयान को जरा आप सुनिए। जहाँ तक आपने ये सवाल मुझसे पूछा कि राजस्थान से बाहर जाने की बात, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं थांसू दूर कोनी। ये सबको समझना है कि यहाँ पर हम लोग बहुत लंबे समय से काम करते आए हैं, ये हमारी कर्मभूमि रही है। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा, आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट कहते हैं कि वो राजस्थान से दूर नहीं है। उनकी भावनाओं और लगाव को साइड में रख दिया जाए तो दूर तो वो कर ही दिए गए हैं। ये दूरी 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा की है। पायलट जनसभा में भले ही ये कहते हुए नजर आए कि राजस्थान उनकी कर्मभूमि है, लेकिन पार्टी ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है उसे पूरा करने के लिए तो उन्हें छत्तीसगढ़ में ही रहना होगा, वहां रहकर ही इसे पूरा करना होगा। चूंकि लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, तो पायलट को अब छत्तीसगढ़ में ग्राउंड पर एक्टिव रहना होगा, तो उनकी कर्मभूमि भी वही होगी। खैर, राजस्थान से दूर ना होने के उनके बयान के सियासी मायनों की बात की जाए तो पायलट राजस्थान को लेकर पार्टी से बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। उनका बयान इस ओर इशारा करता है कि वो हाईकमान के उस फैसले का इंतजार कर रहे हैं जो राजस्थान में लोकसभा चुनाव की रणनीति के लिहाज से लिया जाएगा, जिनमें उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। खैर, राजस्थान पर फैसले की बात तो तभी की जाएगी जब कांग्रेस वहां किसकी क्या भूमिका होगी इसका ऐलान कर देगी। लेकिन अगर पायलट के करंट रोल की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में दी गई प्रभारी की भूमिका उनके लिए कोई अच्छी खबर जैसी तो नहीं थी। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, उन पर भी गौर करते हैं। आम चुनावों से पहले पायलट समर्थक इस बात की उम्मीद लगाए बैठे थे कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया जाएगा या विपक्ष का नेता तो बना ही दिया जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि भले ही गहलोत और पायलट ने चुनावों से पहले एक दूसरे के साथ तालमेल होने का दावा किया, लेकिन उसका कोई खासा असर चुनावों पर नहीं पड़ा। खासकर पायलट गुर्जर नेता हैं, लेकिन विधानसभा चुनावों में उनके अलावा पार्टी से केवल एक गुर्जर उम्मीदवार चुनाव जीता, जबकि 2018 में 8 उम्मीदवार चुनाव जीते थे। कांग्रेस ने राजस्थान में पार्टी के गुर्जर वोट को बनाए रखने में पायलट की स्पष्ट विफलता को स्वीकार नहीं किया, लेकिन उनका वोट बैंक छिटकने से शायद ही पायलट गुट पर आला कमान को उतना भरोसा हो जितने की उम्मीद पायलट समर्थक लगाए बैठे हैं। इसी का नतीजा है कि उन्हें राजस्थान से दूर छत्तीसगढ़ में नई जिम्मेदारी दी गई है। पायलट कई मौकों पर गुर्जरों की नाराजगी का कारण कांग्रेस द्वारा उन्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने से इनकार करना बताते हैं, लेकिन किसी भी नेता से उम्मीद की जाती है कि वो अपना वोट बैंक तो साथ लेकर चलेगा। छत्तीसगढ़ में जिम्मेदारी देकर कांग्रेस आलाकमान पायलट को आम चुनाव के लिए राजस्थान में उम्मीदवार चयन से भी दूर रखने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। इस वक्त राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की लड़ाई भी जारी है। माना जा रहा है कि गहलोत और पायलट को अलग अलग जिम्मेदारी देकर पार्टी राजस्थान में इनकी खींचतान का असर लोकसभा चुनाव में ना पड़ने की कोशिश कर रही है, जिसका फायदा हाल ही में हुए चुनावों में भाजपा ने उठाया है। कुल मिलाकर आलाकमान का पायलट को छत्तीसगढ़ भेजने का फैसला शायद उनके हक में नहीं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।